हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। किताबी चस्का चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2 दिन पहले यानी 31 जुलाई 2020 को हम सब ने हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 140वीं जयंती मनाई है। दोस्तों, वैसे तो उनका वास्तविक नाम धनपत राय था, पर उन्होंने नवाब राय के नाम से उर्दू में कहानी संग्रह सोजे वतन लिखा था, जिसे तत्कालीन जिला कलेक्टर ने देशद्रोही करार कर इस कहानी संग्रह की सारी प्रतियां जला दी थी। इस घटना के बाद से ही उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कर दिया था। मुंशी प्रेमचंद का हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं पर समान अधिकार था। वे दोनों भाषाओं को अलग न मानकर एक ही भाषा की दो शैलियां मानते थे। अच्छा दोस्तों, आपने उनके लिखे उपन्यास सेवा सदन का नाम तो सुना ही होगा और आप में से बहुतों ने उसे पढ़ा भी होगा। प्रेमचंद ने उससे पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा था, जिसे बाद में उन्होंने हिंदी में अनुवादित कर सेवा सदन का नाम रखा। बहरहाल, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं सजीव, सरल, सशक्त और प्रभावपूर्ण रही हैं। चूंकि गरीबी अभाव का अनुभव उन्होंने स्वयं किया था, अतः उनकी रचनाओं में भी इसकी झलक दिखती है। उनका साहित्य मुख्यतः आदर्शोन्मुख यथार्थवाद पर आधारित है, जिसमें तत्कालीन समाज की समस्याएं और उनकी बुराइयों पर कुठाराघात किया गया है। तो चलिए अब आते हैं उनकी प्रसिद्ध कहानी बड़े घर की बेटी की तरफ। प्रस्तुत कहानी में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से कहानी रंग बिरंगी हो गई है और पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कहानी में बीच बीच में बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है और आवश्यकतानुसार कहानी में लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग ने कहानी में जान डाल दी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं शीर्षक की सार्थकता की तरफ। प्रस्तुत कहानी की नायिका आनंदी ठाकुर भूप सिंह की चौथी सुपुत्री है, जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई है। उच्च संभ्रांत कुल में जन्मी आनंदी के संस्कार भी उच्च कुलीन है। बड़ों का सम्मान करना तथा छोटों को स्नेह देना उसे बखूबी आता है। एक पढ़ी लिखी सभ्य महिला होने के कारण वह लाल बिहारी की गलती को माफ कर देती है और उसे घर छोड़कर जाने से रोक लेती है और इस तरह वह अपने घर को टूटने से बचा लेती है। ठाकुर बेनी माधव सिंह ऐसी गुणवती संस्कारी बहू पाकर धन्य हो जाते हैं और यहाँ तक कि गांव के लोग भी उसका ऐसा व्यवहार देख अभिभूत हो जाते हैं। लेखक के अनुसार सिर्फ धनी घर में पैदा होना ही बड़प्पन नहीं है, विषम परिस्थिति में खुद को ढाल लेना, बड़ों का आदर, छोटों की भूल को माफ कर परिवार की मर्यादा बचाना ही बड़प्पन की निशानी है। अपने संस्कारों, अपने गुणों से आनंदी ने यह साबित कर दिया कि वह वाकई बड़े घर की बेटी है। अतः लेखक द्वारा रखा गया शीर्षक सर्वथा उचित है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं कहानी के उद्देश्य की तरफ। दोस्तों, स्त्रियां अगर चाहें तो घर को स्वर्ग में या फिर नरक में बदल सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि घर की स्त्री में यदि एक समझदारी और सहनशीलता हो तो परिवार में एकता और हंसी खुशी का माहौल बन ही जाता है। ठाकुर बेनी माधव सिंह की पुत्रवधू आनंदी अपनी समझदारी, सहनशीलता और अपने पारिवारिक स्नेह की वजह से विघटित हो रहे परिवार को संगठित कर समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करती है। इस चरित्र प्रधान कहानी का उद्देश्य संयुक्त परिवार के विघटन को रोककर भारतीय समाज में नारी की महत्ता को प्रस्तुत करना है। कहानी की नायिका अपने गुणों की वजह से बड़े घर की बेटी कहलाती है। तो दोस्तों, अब चलते हैं चरित्र चित्रण की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं ठाकुर बेनी माधव सिंह। ठाकुर बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और मुखिया हैं। वे एक स्नेही पिता हैं। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बड़े बेटे श्रीकंठ को अंग्रेजी माध्यम में बीए तक की उच्च शिक्षा दिलवाई है। उसी प्रकार छोटे पुत्र को भी उसका मनपसंद काम पहलवानी करने की छूट दे रखी है। वे पुत्र मोह में अंधे हैं, जिसकी वजह से वे अपने कसूरवार बेटे का पक्ष ले बहू को ही दोषी ठहराते हैं और बड़े बेटे श्रीकंठ से कहते हैं कि बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। वैसे वे एक अनुभवी व्यक्ति भी हैं। देवर भाभी के झगड़े की खबर आग की तरह जब पूरे गांव में फैल जाती है
और लोग बात की गहराई जानने के लिए तरह तरह के बहाने बनाकर उनके घर आने लगते हैं, तब इस बात को वे भांप लेते हैं और परिवार की मान मर्यादा बचाने के लिए लाल बिहारी का पक्ष छोड़ श्रीकंठ की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। अपनी बहू की समझदारी से जब उनका परिवार टूटने से बच जाता है तो वे खुलकर आनंदी की तारीफ करते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। तो अब चलते हैं श्रीकंठ सिंह की तरफ। ठाकुर बेनी माधव सिंह के ज्येष्ठ सुपुत्र श्रीकंठ अंग्रेजी माध्यम में बीए तक पढ़े हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई लाल बिहारी की तरह अपना शरीर बनाने पर ध्यान नहीं दिया, हमेशा पढ़ाई लिखाई में ही उलझे रहे। वे पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के खिलाफ हैं। वे संयुक्त परिवार के समर्थक हैं, जिसकी वजह से गांव की स्त्रियों के लिए निंदा के पात्र हैं। वे एक समझदार पति हैं। अपने पिता और भाई से घर में हुए झगड़े की बात सुनते हैं और जल्दबाजी में निर्णय लेने की बजाय अपनी पत्नी आनंदी का पक्ष भी सुनते हैं, तभी निर्णय लेते हैं। वे भावुक भी हैं। अपनी पत्नी के आंसुओं को देख वे असहज हो जाते हैं और सारी रात सो नहीं पाते। वे अपने छोटे भाई लाल बिहारी से असीम स्नेह रखते हैं। वे जब भी इलाहाबाद से घर आते तो उसके लिए कोई न कोई तोहफा अवश्य लाते। उसे मुकद्दर की जोड़ी भी उन्होंने ही भेंट की थी। तो दोस्तों, अब चलते हैं लाल बिहारी की तरफ। ठाकुर बेनी माधव सिंह का छोटा बेटा लाल बिहारी एक अनपढ़ और असभ्य व्यक्ति है। वह एक हट्टा कट्टा बाका जवान है। हर रोज 2 सेर ताजा भैंस का दूध पी जाता है। वह अपने पिता से ज्यादा बड़े भाई का सम्मान करता है। बड़े भाई की कही हर बात उसके लिए पत्थर की लकीर है। आवेश में अपनी भाभी पर खड़ाऊ फेंक कर मार तो देता है, परंतु बाद में उसे पछतावा होता है। उसे अपने बड़े भाई पर अति विश्वास था कि वे उसकी गलती नजरअंदाज कर देंगे, परंतु भाई के घर छोड़ने और उसका चेहरा ना देखने की बात सुन उसका दिल तार तार हो जाता है और वह स्वयं ही घर छोड़ने की बात सोचता है। अच्छा, उसका एक गुण हमारे सामने यह आता है कि वह अपने किए की माफी आनंदी से मांगता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की नायिका आनंदी की तरफ। ठाकुर भूप सिंह की चौथी बेटी आनंदी रूपवती और गुणवती है। उसका बचपन ऐशो आराम में गुजरा था। विवाहोपरांत अपने ससुराल की खस्ता हालत देखकर भी वह अपने माता पिता से शिकवा शिकायत नहीं करती है। ससुराल की विषम स्थिति में भी खुद को बखूबी ढाल लेती है। अपने मायके में नौकरों से कामकाज करवाने की आदी आनंदी ससुराल में हर काम स्वयं करती है, अतः वह एक कुशल गृहिणी है। भोजन बन जाने के बाद भी लाल बिहारी के मांस पका देने के आग्रह को वह टाल नहीं पाती है और तुरंत रसोई बनाने बैठ जाती है। इससे देवर के प्रति उसकी स्नेह की भावना का पता चलता है। वह एक स्वाभिमानी स्त्री है। लाल बिहारी द्वारा उसके मायके के अपमान करने पर उसे खरी खोटी भी सुनाती है। वह एक विशाल हृदय की स्वामिनी है। लाल बिहारी द्वारा माफी मांग लेने पर उसे माफ कर देती है और उसे घर छोड़ने से भी रोक लेती है। इस तरह अपनी समझदारी और परिवार के प्रति प्रेम की भावना की वजह से वह घर को टूटने से बचाकर बड़े घर की बेटी होने का प्रमाण देती है। अपने संस्कारों गुणों की वजह से परिवार के साथ साथ गांव भर की चहेती बन जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।